सबसे पहली बात, अगर आप कमेंट में ये बोलने वाले हो कि साले हेट फैलाता है, देन यू आर नॉट माई ऑडियंस, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स हम लोग आदिपुरुष के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है, स्टे ट्यून। तो हम ना आज के इस वीडियो को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे इंटरप्रिटेशन कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए था, वो सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं खुद भी एक कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ एंड आई नो कि व्हेन यू वांट टू बिकम क्रिएटिव तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। आप कुछ भी कर लो, आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये नहीं, ये हो सकता था। सो हम लोग वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीजर में भगवान राम को लेदर पहनाया गया था, फिर पोस्टर में हटा दिया गया, फिर से ट्रेलर में है। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सेकेंडली, मैं इस वीडियो से किसी को भी डिफेंड या किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस एज ए मूवी ट्रेलर कि एक मूवी है आदिपुरुष, उसके ट्रेलर के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे। एंड जो मेरे एक्चुअल ओपिनियंस है वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। एंड इफ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, वन थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी अबाउट माई ओन वीडियोज इज दैट कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस बारे में भी बात करूँ थोड़ा डीप में जाके बात करूँ, ऐसे सरफेस लेवल बात नहीं करूँ। जो मेरे पोस्टर ब्रेकडाउन्स थे आदिपुरुष के, जो भी मैंने पोस्टर ब्रेकडाउन्स बनाए थे, वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि अगर हम लोग आदिपुरुष के उस गंदे टीजर को नहीं देखते देन हम लोग को ना जो ये पोस्टर्स है या फिर ये ट्रेलर भी जो ड्रॉप हुआ है, ये सब देख के ना हम लोग को एक पॉजिटिव वाइब रहता, मतलब एक पॉजिटिव हाइप एक रहता। एंड इस ट्रेलर के बारे में जो एक चीज सबसे अच्छी है वो ये है कि ट्रेलर एटलीस्ट लुक्स सिनेमैटिक। अभी कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो टीजर था आदिपुरुष का, जो टीजर निकला था, उसको अगर देखोगे ना, जो मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी बोला था कि इस वीडियो में ना वो कॉन्ट्रास्ट एंड फोकस की कमी है, कि ऐसा नहीं लगता कि आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट को देख रहे हो, वो नहीं लगता था। एंड इफ यू लुक एट इट लाइक साइड बाय साइड, तो टीजर ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्राइट था, मतलब वो जो स्टूडियो लाइट होता है ना, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पता चलता है। बट ऑफ कोर्स इस ट्रेलर को जैसे एडिट किया गया है वहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट को, मतलब कॉन्ट्रास्ट बोलते ही अभी बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक कलर ग्रेडिंग हो सकता है, ब्लैक वैल्यूज हो सकता है, हाईलाइट्स हो सकता है, उन सारी चीज़ों को फाइन ट्यून किया गया है इस ट्रेलर में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब वो दिखने में तो अच्छा लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो एक शॉट है, हनुमान जी ऐसे समंदर के ऊपर से उड़ के जाते हैं, तो ये शॉट ना टीजर में भी था, तो आप देख सकते हो कि टीजर में कितना ब्राइट था। ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल वाले टीजर में उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया, मतलब काफी हद तक फिनिश किया गया शॉट को। एंड इन दिस ट्रेलर वो शॉट तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसे गलती मुझे दिखी नहीं, एंड इट लुक्स कन्विंसिंग। तो ओवरऑल जो कलर ग्रेडिंग है, जो एक एक्चुअल मूवी का लुक है, वो इस ट्रेलर में काफ़ी हद तक आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये आना ही चाहिए, मतलब ये बहुत, मैं एक लो लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक मूवी के ट्रेलर को मूवी जैसा लगने का मैं वो कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, विच इज़ मतलब इतना एक्सपेक्टेशन गिर गया था। जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। और मैंने ना अपने एक पुराने वीडियो में कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में बात करी थी कि कैसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज में ही आदिपुरुष मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट को दिखाया था, एंड द कॉन्सेप्ट आर्ट लुक्ड सो गुड। बट जब हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्ट देखा तो हम लोग को वो भरोसा नहीं हो पाया कि वो कॉन्सेप्ट आर्ट के आसपास भी वो लोग जा पाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट आर्ट में प्रॉब्लम क्या बताए, अगर आप किसी भी मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देखोगे और उस मूवी के एक्चुअल सीन को देखोगे तो डिफरेंस रहता है ऑब्वियसली, वो क्योंकि रियलिटी इज रियलिटी एंड कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। एंड सिर्फ मूवी को नहीं, आप गाड़ी के डिज़ाइन को देखिए, बाइक के डिज़ाइन को देखिए, घर के डिज़ाइन को देखिए, कॉन्सेप्ट आर्ट में बहुत अलग लगता है और जो एक्चुअल चीज़ बन के आती है वो बहुत अलग होती है, बिकॉज ऑब्वियसली रियलिटी एंड फिक्शन वही वाली बात आ जाती है। बट इन दिस ट्रेलर, इन दिस शॉट, they came pretty close to that concept art, मतलब kudos to टीम आदिपुरुष। एंड इस ट्रेलर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब जो मुझे ये ट्रेलर देखते ही ऐसे आप लोगों से बात करनी थी, ये वो चीज़ है कि अभी देखिए क्या होता है ना कि इन माई प्रोफेशन, मतलब अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशन में आना चाहते हो, देन एट सम पॉइंट ऑफ योर टाइम यू विल हैव टू डू सुपरविजन। ठीक है, आपको दूसरों से काम करवा के सुपरविजन इनपुट्स दे दे के वो काम खत्म करवाना होता है। तो हमारे इस जॉब में ना इस एक जो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनका काम कैसा होता है पता है, जिनका काम होके आता है, यू सॉ इट, और आपको पता है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी ना आप
आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो। एंड आई एम श्योर कि आपने इस चीज के बारे में सुना होगा, इस चीज को बोलते हैं अनकैनी वैली। कहने का मतलब ये है कि आपके ब्रेन को ना वो डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे एडवर्टाइजिंग में उतना टाइम नहीं मिलता है हम लोग को और बजट भी उतना ज्यादा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आर्टिस्ट ही बदल देते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड आर्टिस्ट है उसको दे देते हैं और काम हो जाता है। वो हम लोग का एक सोल्यूशन है, क्योंकि आप सोचोगे, इनपुट दोगे, इतना नहीं होता है टाइम। तो वही सेम प्रॉब्लम ना मुझे इस ट्रेलर में भी लगी कि मतलब बोलने वाले लोग बहुत बोल रहे हैं कि अभी भी थोड़ा कार्टूनी लग रहा है, दिस एंड दैट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इस ट्रेलर में ना अगर आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी फ्रेम को पॉज करोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह क्या परफेक्ट काम किया है, लेकिन जैसे ही उसको मोशन में देखोगे तो वहां पे ना कमियां दिखती है एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। एंड यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस अनकैनी वैली। मतलब एज ए सुपरवाइजर हम लोग क्या क्या चीज देख के उस चीज से निकल सकते हैं कि ओके ये फीडबैक देने से में भी ये ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस शॉट को देखोगे, मतलब इस फ्रेम को देखोगे, देन दिस लुक्स परफेक्ट, लाइक मतलब बहुत हद तक ये बहुत अच्छा है। बट वंस यू प्ले द सीन ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे आपको लगता है कि कुछ तो कार्टून वाली फीलिंग आ रही है। तो देखिए अभी ये शॉट इज कम्प्लीटली CGI, मतलब ये एनिमल भी CGI है, सब कुछ CGI है। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर एक स्टिल फ्रेम अच्छा लग रहा है लेकिन एनिमेशन गंदा लग रहा है, मतलब एनिमेशन में प्रॉब्लम है, राइट। आपको एनिमेशन को फिक्स करना है, लाइक आपका लाइटिंग, टेक्सचर, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, बट एनिमेशन को फिक्स करना है। एंड पता है क्या, किसी भी चीज़ को कन्विंस करने के लिए, मतलब ऐसा जब हाइपर रियलिस्टिक आप किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो तो एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक आपने RRR में जो टाइगर के सीन्स थे वो अगर आपने देखे होंगे, वहाँ पे अगर मॉडलिंग, लाइटिंग उतनी अच्छी भी नहीं होती ना, तो जिन सीन्स में इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो फोकस वाले सीन है ना, वहाँ पे एनिमेशन का बहुत ध्यान दिया गया था, इसीलिए वो इतना कन्विंसिंग लगता है। तो यहाँ पे इस शॉट में मे बी एनिमेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मे बी मूवी के रिलीज तक वो लोग फिक्स कर भी देंगे, बट दिस कैन बी वन पॉइंट। फिर ये सीन और इस सीन का भी अगर हम लोग एक फ्रेम को लेंगे तो ये भी देखिए ठीक ही लगता है, राइट। इतना अनकैनी नहीं है जितना इस सीन को प्ले करेंगे तो लगता है। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि यहाँ पे प्रभास एंड कृति सेनन को इस पूरे शॉट में कंपोज किया गया, उनको अलग से शूट करके इस पूरे शॉट में कंपोज किया गया है। एंड कंपोजिशन में प्रॉब्लम क्या पता है, आपका फोरग्राउंड रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है, आपका बैकग्राउंड रहता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, और उन सबको ना एक कैमरा मूव के साथ सिंक करके मूव करना होता है, जो बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ इस ट्रेलर में नहीं, बहुत बड़े बजट की मूवीज में भी ना ये इशू होता है कि पैरेलैक्स एनिमेशन परफेक्ट नहीं होता है। लाइक इफ यू हैव दैट आई तो आपको वो दिख जाएगा। एंड व्हाट इज पैरेलैक्स एनिमेशन, कि जो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, इन सब का जो कैमरा मूव के साथ जो एनिमेशन होता है उसको पैरेलैक्स एनिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो थोड़ा सा इशू है। लाइक अभी मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ तो इट साउंड्स वेरी इजी एंड मतलब कि क्या ही कोई भी कर लेगा, वैसी बात है। बट आई स्टिल रिमेंबर क्या क्या चैलेंज आते हैं पता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार ना मैं एक सीन कर रहा था, एक शॉट कर रहा था, छोटा सा, मतलब 2D ही था, तो मैं 2D में बेसिकली 3D जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो शॉट ऐसा था कि एक जो सब्जेक्ट है, एक बंदा है, वो पहाड़ के ऊपर है और इट्स लाइक ए ड्रोन फुटेज, ठीक है, वो जिसको मुझे एनिमेट करना था। मैं किए जा रहा हूँ, लेकिन ना वो कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब मेरा खुद का ब्रेन ना वो शॉट को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था क्या है। बट देन मैंने बहुत सारे शॉट्स को देखे एंड शॉट्स को देखे पता चला कि जब आप ऐसा कोई ड्रोन मूवमेंट देते हो ना, तो कैमरा जिस तरफ जाता है ना, अगर ऐसा डेप्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो कैमरा जिस तरफ जाता है, जो बैकग्राउंड है वो भी उसी तरफ जाता है। लाइक दिस इज सो काउंटर इंटू। हमको क्या लगता है कि आप अगर इधर जाओगे तो आपका बैकग्राउंड विल गो दिस साइड, राइट। मतलब अगर आप खिड़की से देख रहे हो तो बैकग्राउंड हमेशा इस साइड में जा रहा है, राइट, ऑपोजिट साइड, आपकी गाड़ी जिस साइड में मूव हो रही है। लेकिन ड्रोन फुटेज में ना उल्टा है कि ड्रोन जिस साइड में जाएगा आपका बैकग्राउंड भी उसी साइड में मूव होगा। इट्स वेरी काउंटर इंटुइटिव, लेकिन जैसे ही मैंने उस चीज़ को फिगर आउट किया, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको मैंने वैसे मूव किया ना, एकदम शॉट परफेक्ट हो गया। तो वही वाली बात है कि दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट, मतलब वो ब्लाइंड स्पॉट्स, उस अनकैनी वैली को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बट दीज आर फ्यू चैलेंजेस। अभी अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि यार ये लोग क्या क्या चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं, बट दिस इज बिजनेस फॉर अस। एंड पता है एक चीज, वो जो ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल वाला जो उनका टीजर का जो अपडेटेड वर्जन आया था,
मुझे आप लोगों ने बहुत कमेंट भी किया था कि उसके ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन कुछ मेरे पास था नहीं उतना, मतलब एक 5 मिनट का भी वीडियो बने वैसा भी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था उसको लेके बात करने का। तो मैंने सोचा कि इधर ही कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि वो देख के, मतलब वो ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल वाला टीजर देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद आदिपुरुष के टीम ने मेरे वीडियो को देखा है, ऐसा मुझे लगा। ये जो टीजर का जो शॉट था, ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बोला था कि फोकस में, मतलब आवर आईज डोंट हैव अ रेस्टिंग प्लेस इन दिस होल शॉट, कि भगवान राम है, मतलब प्रभास इज द हीरो, लेकिन प्रभास ही हम लोग को दिख नहीं रहा है इस शॉट में। और मैंने वो RRR का वो शॉट एग्जांपल के हिसाब से लेके बोला था कि हाउ टू हाईलाइट योर सब्जेक्ट, कि पीछे थोड़ा ब्राइट कर दिया एंड दिस एंड दैट, मतलब नाइसली डन। तो उसी शॉट को जब ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपडेट किया, देन दिस इज व्हाट दे हैव डन। और ये जो ट्रिक है, मतलब कि किसी के बैकग्राउंड को हल्का करके उसको हाईलाइट करना, ये पूरे ट्रेलर में बहुत सारी जगह पे हुआ है। एंड वो देखे ना मुझे ऐसे, मतलब आई गॉट वेरी पर्सनल, कि मुझे लगा कि ओके उन लोगों ने शायद देखा होगा। पता सबको होता है, लेकिन मैंने बोला ना वो अनकैनी वैली को निकलने वाला, तो मुझे लगता है कि इफ आई हेल्प इन एनी वे, अगर उनको नहीं तो किसी और को सही, देन इट फील्स गुड। एंड अब यहाँ से वीडियो में मैं अपने ओपिनियंस के बारे में बात करूंगा कि व्हाट आर माय ओपिनियंस, एंड इफ यू आर एलर्जेटिक टू ओपिनियंस तो आप ना वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, इट माइट हर्ट यू। तो ओपिनियन मतलब देखिए, अभी मैंने जो सारी चीज़ों के बारे में बात किया ना अभी तक इस वीडियो में, वो ना बहुत सारे बेसिक है। मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे चीज़ें बोलना पड़ रहा है विच इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग। तो कितना डेवलप हुआ या फिर मूवी कैसी बनेगी, वी डोंट नो, वी कैन ओनली होप, राइट। एंड देखिए जहां तक रही रिप्रेजेंटेशन की बात, एंड मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि अभी बहुत लोग रावण के लुक्स को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, राम के लुक्स को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, हनुमान जी के लुक्स को लेके कंप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए दीज आर इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मतलब जो वेरिएंस होते हैं उसका अगर हनुमान जी को ऐसा करते तो भी बहुत लोग बोलते कि ऐसा क्यों, क्या ऐसा कर सकते थे, अगर ऐसा करते तो बोलते कि ऐसा क्यों कर सकते थे। ऑल दिस थिंग्स, मतलब उसमें अगर हम बोलने जाएंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एग्री करते हो तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप डिसएग्री करते हो तो मत जाओ, मूवी को मत देखो, उनको अपना वोट आप उनको दे दो कि नहीं देखेंगे ये मूवी, तो ऑडियंस जज कर लेगी, मतलब उसके बारे में उतना बोल के फायदा है नहीं। बट इन माई ओपिनियन कास्टिंग की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि प्रभास अभी भी मुझे राम जी वाला नहीं हो रहा है, मतलब आई कांट सी हिम एज राम। बट मुझे लगता है कि कृति सेनन ने एक्टिंग अच्छी की है, मतलब उनके 2-3 शॉट्स है, कन्विक्शन दिख रहा है कि आई कैन सी कि शी गेव हर बेस्ट वट एवर शी कैन, मतलब इस चीज में ऐसा लगा देख के। एंड सालों पहले इस मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो ऐसा बोला गया था कि दिस इज अ रीटेलिंग ऑफ रामायण, दिस इज एग्जैक्टली नॉट रामायण। मतलब वो लोग रामायण बोल के इस चीज को नहीं बना रहे थे, उन्होंने रामायण की स्टोरी को दिखाया था विथ कैरेक्टर्स, इसीलिए भगवान राम को राघव के नाम से बोला गया, फिर रावण को लंकेश, फिर जानकी, वैसा बोला गया था जब इस मूवी के बारे में अनाउंस हुआ था। तो मुझे लगता था कि वैसी ही बात होगी, लेकिन फिर भी इस मूवी में एक डायलॉग है जहाँ पे रावण को रावण बोला गया है। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। तो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है। एंड मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इस ट्रेलर में धोखा हुआ है। ऑब्वियसली हर मूवी के हर ट्रेलर में धोखा होता है, इसमें भी हुआ है। जैसे जो वीक पॉइंट्स थे टीजर के, वो सारे वीक पॉइंट्स इस ट्रेलर में दिखाई नहीं गए कि उन्होंने कितना अचीव किया, कितना इम्प्रूव किया उन सब चीज़ों में। जैसे कि इस शॉट में मुझे मेजरली इशू था, एंड यहाँ पे जो वानर सेना का शॉट दिया गया है, दिस लुक्स डैम गुड, लेकिन ये शॉट ही क्यों नहीं दिखाया ठीक करके। तो ऑब्वियसली आप बोल नहीं सकते कि कितना इंप्रूव हुआ है। मे बी दीज आर द बेस्ट शॉट्स दैट दे हैव, और वही हम लोग को इस ट्रेलर में दिखाया गया, हो भी सकता है। फिर जो रावण की लंका है, मतलब रावण का मंदिर, रावण की लंका, उसका जो डिज़ाइन है ज़्यादा ब्लैक एंड गोल्ड कम, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगा। आई एम लिटिल कन्विंस, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर हनुमान जी का अशोक वाटिका में आना, मतलब इस सीन को मैंने हमेशा से ऐसे इमेजिन किया था कि बड़े से हनुमान जी, छोटी सी सीता माता रहेगी, फिर एक बड़ा सा अशोक वाटिका रहेगा, वहाँ पे आके मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में ऐसा एक विजुअलाइजेशन था, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिखा, तो मैं खुश हो गया ये सीन देख के कि ओके, समथिंग दैट आई कुड रिलेट। एंड जितना मैंने पढ़ा है, मैंने बचपन में एक बार एक ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था, एंड वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, और मुझे गिफ्ट के हिसाब से, मतलब अवार्ड के हिसाब से कथा रामायण मिली थी। ठीक है, तो मैंने रामायण वही पढ़ी है एक्चुअली में, मतलब जो पुराने सीरियल को तो दिखाई है, पढ़ने में मैंने वो कथा रामायण ही पढ़ी है।
तो वहां पे ऐसा लिखा गया था कि जब लंका में हनुमान जी आते हैं तो उनकी पूंछ को ना आग लगा दिया जाता है और ऐसा बोलते हैं कि वो आग बुझेगी नहीं, ठीक है, ऐसा करके लगाया जाता है। एंड हनुमान जी पहले एक्चुअली आग बुझाने की कोशिश करते हैं, बट देन ही रियलाइज कि आग बुझ तो नहीं रही है, लेकिन ही इज केपेबल कि वो जला सकते हैं पूरी लंका को। देन वो पूरा लंका दहन करते हैं। तो इन माई हेड इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। तो वो ना मुझे ये लिमिटेड कुछ जो शॉट्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, उससे मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी जो मेरा इमेजिनेशन था। फॉर मी, जस्ट एन ओपिनियन ऑब्वियसली, कि एक मूवी आई थी 2002 में स्पिरिट करके, वो एनिमेटेड मूवी थी। वहां पे भी एक सीन है जहाँ पे वो घोड़ा पूरा जंगल में आग लगा देता है। जो वहाँ के मेकर्स थे उन्होंने भी बोला था कि उनका जो इमेजिनेशन था वो हनुमान के लंका दहन से ही आया था। पर्सनली इन माय ओपिनियन वो एक ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन था इसी सेम चीज का, ऐसा मुझे लगता है। एंड जब इतना सब कुछ फिक्स कर ही दिया है तो हनुमान जी के चेहरे को भी फिक्स कर ही देते यार। मतलब एक बार ना मुझे ऐसे फूड एलर्जी हो गई थी और मैं जब सुबह उठा ना तो मेरे ऐसे होठ सूजे हुए थे इतना बड़ा बड़ा करके तो मैं भी ना ऐसा लग रहा था। तो इनको देख के, मतलब यहाँ पे ये देख के ना वैसा ही लगता है। तो इसको फिक्स करना चाहिए था, इसको फिक्स नहीं किया। मैं कितने सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ अभी तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ भी वैल्यू मिला होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला। हिट द डिसलाइक बटन इंस्टेड ऑफ पुटिंग सम डर्टी कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। See you in the next video। एंड देखो मिड वीक में वीडियो डाल दिया, अब पता नहीं कि सैटरडे को वीडियो आएगा कि नहीं, कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू।